उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है अम्ल, क्षारक और लवण। ये क्लास 10th का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत इजी है, जिससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं और 4 से 5 नंबर आप अपना कंफर्म कर सकते हैं एग्ज़ाम में। और आप या तैयारी शुरू कर रहे हैं या आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया है या आप एग्ज़ाम सेंटर के बाहर भी बैठ के देख रहे हैं, तो ये वीडियो जस्ट आपके लिए ही है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका परिभाषा समझते हैं कि अम्ल, क्षारक और लवण क्या होता है। अच्छा, इस टॉपिक से हम क्या-क्या देखेंगे इस क्लास में? इस क्लास में हम थ्योरी तो पढ़ेंगे ही, साथ में इसका 50 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अम्ल अम्ल होता क्या है? तो देखिए, अम्ल वो पदार्थ होता है ना जो जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देता हो। क्या देता हो? हाइड्रोजन आयन। और अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो आपसे परिभाषा पूछा जाए कि अम्ल किसे कहते हैं, तो आपको परिभाषा कुछ इस प्रकार से देना है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल प्रायः स्वाद में खट्टे होते हैं और यह लिटमस पेपर को लाल कर देता है। समझ में आया? नीला लिटमस पेपर को क्या कर देगा? लाल कर देगा। आपसे एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है, तो लाल कर देता है। और लाल को क्या करेगा? तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लाल तो लाल ही रहेगा। अब आते हैं क्षारक पे। क्षारक जो होता है वो जल में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन। और लिटमस पेपर को क्या करेगा? नीला कर देगा। क्या कर देगा? नीला। और ये स्वाद में कैसे होंगे? कड़वे होंगे। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि अम्ल है या क्षारक है? तो हम अम्ल या क्षारक को तो स्वाद से पता नहीं करेंगे कि उसको चख के तो नहीं देखेंगे कि ये खट्टा है या कड़वा है। तो इसको जानने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सूचक का। ठीक, अभी सूचक होता क्या है? तो अम्ल या क्षारक को पहचानने के लिए हम लोग सूचक का प्रयोग करते हैं, जैसे लिटमस पेपर हो गया, हल्दी हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनेप्थोलिन का गोली हो गया। ये सारे सूचक होते हैं। तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? अम्ल या क्षारक होने की सूचना देते हैं हमें। ठीक ना? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कुछ महत्वपूर्ण अम्ल का सूत्र आपको जानना है, रासायनिक सूत्र जो आपको याद रखना है। बहुत ईजी है। देखिए, आपसे पूछा जाएगा ये इसमें से कौन अम्ल है या कौन क्षारक है, तो जहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन लिखा हुआ मिलेगा, हाइड्रोजन, वो आपको अम्ल होगा। जहाँ पे OH यानी हाइड्रोक्साइड रहेगा वो आपका क्षारक होगा। ठीक ना? चलिए अब कुछ सूत्र देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होगा HCl होगा। ये आपको याद रखना है, ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है। नाइट्रिक अम्ल का HNO3 होता है। एसिटिक अम्ल का CH3COOH। ठीक, इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसको मेथनोइक अम्ल भी बोलते हैं। आगे है सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH2। ये आपको याद रखना है। ठीक ना? अगर आप हमसे ऑफलाइन में पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा कि ये ऐसा सूत्र क्यों होता है। मैंने आपको करके बताया था, इसका संयुक्ता निकाल करके ऐसा बताया था कि OH पे 2 क्यों लगा। खैर, अब आगे आते हैं। अब हम अम्ल और क्षारक का पहचान कैसे करते हैं? तो पहले तो है कि लिटमस पेपर से, जैसा कि आपने जाना कि अम्ल जो है नीला को लाल कर देगा। अच्छा, याद कैसे रखिएगा? आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अम्ल, अम्ल के लास्ट में ल आ रहा है तो लाल करेगा। ठीक ना? ठीक है। अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन क्या क्या हो गया आपका? HCl हो गया, H2SO4 हो गया। क्षारीय विलयन में इसमें NaOH, लास्ट में OH लगा रहेगा। अब आगे आते हैं अम्ल का अभिक्रिया। तो अम्ल का अभिक्रिया होगा धातुओं के साथ, जल के साथ। हम लोग देखेंगे तो धातु के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करेगा तो आपको हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो आपसे सीधे सीधे सवाल ये पूछा जाता है कि अम्ल आयरन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, या कुछ एग्जाम्पल दे देगा, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने लोहे से अभिक्रिया किया तो कौन सा गैस बनेगा? तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। बस अम्ल होना चाहिए और धातु होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक ना? और जिंक क्लोराइड बनाएगा।
इस प्रकार से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। कोई धातु दे देगा, कहेगा कि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन गैस बनाया। कोई भी धातु हो, कोई भी अम्ल हो, फर्क नहीं पड़ता, वो हाइड्रोजन गैस ही हमेशा बनाएगा। बस ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं धातु के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो धातु का कार्बोनेट होता क्या है कि जब धातु के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। ठीक ना। इस यहाँ पे देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पे हमारा अम्ल है। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बनाया, कैल्शियम क्लोराइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और जल बनाया। ठीक है, अब आगे आते हैं। अच्छा, हमें कैसा पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बना, हमें कैसा पता चलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब चूने के पानी में जाता है ना, तो दूधिया कर देता है और दूधिया हो जाता है, तो हमें पता चलता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब आते हैं अम्ल और क्षारक के विलयन में पीएच का प्रभाव। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और चीज़ समझते हैं। कहाँ बनाऊँ मैं, यहीं बना देता हूँ। देखिए, एक पीएच मान 0 से शुरू होगा। ठीक, सॉरी 7 से शुरू होगा, 7 से 7 के बाद 8 9 ऐसे इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा क्षारक। क्या हो जाएगा, क्षारक। लेकिन जब इधर जाएगा, इधर 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, बस आप ये समझिए अगर पीएच मान 7 है तो उदासीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उदासीन। मतलब जहाँ पे पीएच मान 7 से अधिक हो गया तो क्षारीय हो गया। 7 से 14 तक रहता है क्षारीय। उसके बाद 7 से जैसे कम होगा, 6 5 4 3 0 2, ये सब क्या हो जाएगा आपका, अम्लीय हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी देखिए, अम्लीय होने के लिए 7 से कम होना चाहिए। ठीक ना। उदासीन होने के लिए 7 होना चाहिए और क्षारीय होने के लिए 7 से अधिक होना चाहिए। ठीक ना, ये याद रखना है। अब क्या होता है, पेट में अम्लता जानना है। तो पेट में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मात्रा ज़्यादा बन जाता है तो उसको एसिडिटी बोलते हैं, गैस। ठीक है ना। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्षारक सोडा का यूज करते हैं या यूनो का यूज करते हैं, जो कि जाके क्या करता है, उदासीन कर देता है उसको। अब आगे आते हैं दाँत क्षरण। देखिए, जब मुंह में पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो इस कारण से क्या होता है, कैल्शियम फास्फोरेट का क्षरण होने लग जाता है। तो हमारे जो टूथपेस्ट में क्षार जो मौजूद होता है इसे रोकने में मदद करता है, क्षारीय होता है। और क्या करेगा, अम्ल से क्या करेगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया करेगा और क्या करेगा, अम्ल को कम करेगा। अच्छा, आपसे सीधा सीधा सवाल ये भी पूछा जाता है कि टूथपेस्ट में क्या होता है, अम्ल या क्षार। तो क्षार होता है। ठीक ना। और जैसे हम लोग नीम के ही दांतों से ब्रश करते हैं या दांतों से दातुन करते हैं तो उसमें भी क्षार का मात्रा होता है। जैसे स्वाद भी उसका जानते होइएगा कड़वा है, तो वो क्या करता है, हमारे मुंह के जो अम्लीय मात्रा है उसको कम कर देता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण बनता है। तो आपसे पूछेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब अम्ल और क्षार को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, लवण बनता है, नमक बनता है। ठीक ना। वैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहेंगे। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए ये लवण है। ठीक ना, सोडियम क्लोराइड। तो हम क्या किए हैं, इसका होता है शुद्ध NaCl, ये आपको याद रखना है, सोडियम क्लोराइड का NaCl। कैसे बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला दिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला दिया तो हमारा क्या बन गया, लवण बन गया। आगे है कैल्शियम सल्फेट। तो H2SO4 में हम लोग क्या मिला दिए, Ca, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दिए, हमारा कैल्शियम सल्फेट बन गया। इस प्रकार से आपको याद रखना है, सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है, कैल्शियम सल्फेट का CaSO4, सोडियम बाइकार्बोनेट का NaCO3, अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl। ये चीज़ें आपको सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है, समझे। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट बेकिंग सोडा पे। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रहेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, एक और चीज़, हाइड्रोजन कार्बोनेट में आपको याद रखना है कि इसका होता क्या है शुद्ध, तो NaHCO3 होता है। ठीक है। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो केक और ब्रेड बनाने में होता है। आपको इससे पहले बताया कि इसका जब हमारे पेट में एसिडिटी बन जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, सोडा पीते हैं, तो पेट की अम्लता को कम करने के लिए होता है। ठीक ना। आगे है वॉशिंग सोडा। देखिए, हम इस चीज़ों को बहुत स्पीड में कर रहे हैं, बहुत कम समय में, ताकि आप बहुत कम समय में चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ। वॉशिंग सोडा,
इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। आप याद रखिएगा, जो हमारा बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा होता है बेकिंग सोडा, उसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक ना। इसका रासायनिक सूत्र NaCO3 है, ठीक। अब यहाँ पे वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा में 10 लग जाता है, 10H2O ऐड हो जाता है, ठीक ना। समझ में आया? Na2CO3 या 10H2O, ठीक। और इसका होता है सोडियम कार्बोनेट, उसका सोडियम हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए H लग गया तो हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, यहाँ पे आपका सोडियम कार्बोनेट है सीधा, ठीक। और इसका यूज कहाँ होगा? कपड़े धोने में होंगे, कांच और साबुन बनाने में होगा, ठीक ना। ओपन ही रहा है, चलो आगे। अब कुछ क्वेश्चंस है जो आपको करने हैं घर पे, और ये क्वेश्चन आपको करिएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा जो आपको नोटबुक पे करना है, ठीक ना। अब आते हैं इसके MCQ पे, तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय पदार्थ है? तो मैंने आपको क्या बताया, जो स्वाद में खट्टा होता है। तो स्वाद में खट्टा कौन होता है इसमें? नींबू का रस ही होता है, तो नींबू का रस सही है, ठीक ना। अच्छा, नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये बात भी सीधे सीधे पूछा जाता है। साइट्रिक एसिड। क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल, ठीक ना। आप याद रखिएगा, नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, आपको बताया मैंने, तो खट्टा होता है अम्ल का स्वाद, ठीक है। और यह क्या कर देता है? लाल को, सॉरी नीला को क्या कर देता है? लाल कर देता है, नीले टिश्यू को लाल कर देता है। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो भी डाला था जिसमें नीले टिश्यू ये सब करके दिखाया था उसमें। क्षारक का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, ठीक ना। और ये क्या करेगा? लाल को नीला कर देगा। ये बातें याद रखिएगा कि नीला को लाल करेगा या लाल को नीला करेगा क्षारक का। ये सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक ना। क्षारक जो है वो लाल को नीला कर देगा, ठीक, लाल को नीला करेगा। और जो अम्ल होता है वो नीले को लाल करता है। अब है कि लिटमस पत्र क्या है? तो लिटमस पत्र एक प्रकार का सूचक है, इंडिकेटर है, सूचक है, ठीक ना। और क्या है? सूचक में और है लाइकेन हो गया, ये सब भी है। अच्छा, लाइकेन से प्राप्त होता है ना। निम्न में से कौन सा संकेतक कृत्रिमिक है? यानी कौन सा सूचक कृत्रिमिक है? तो आपका जो मिथाइल ऑरेंज है ये आपका कृत्रिम है, ठीक ना। जब अम्ल को धातु से मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक। ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, ठीक ना। और कभी कभी आपको धातु कोई दे देगा, कोई भी अम्ल दे देगा, कहेगा कौन सा गैस निकलेगा। आपको देखने में क्वेश्चन टफ लगेगा लेकिन वो इजी होगा, समझे। बस आपको हाइड्रोजन गैस टिक करना है, कुछ भी रहे हाइड्रोजन गैस। अच्छा, हाँ, आपको आगे देखते क्वेश्चन में आएगा। जब धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करता है, क्या है? जब धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा, ठीक ना। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बनता है? तो लवण बनता है, ठीक है। तो लवण और जल दोनों है ऑप्शन, तो दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका नया नाम भी यहाँ देख लीजिए, तटस्थीकरण अभिक्रिया लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से कम होता है, ठीक ना। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो ये होता है आपका क्षारीय। मानव रक्त का पीएच आपका क्षारीय 7.4 होता है। कभी कभी ऐसे पूछेगा कि क्या होता है, तो क्षारीय होता है और 7 से अधिक होता है। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। इसका निर्माण, अच्छा बायो में एक क्वेश्चन आता है, इसको जठर रस बोलते हैं, ठीक है। तो जठर रस का निर्माण कहाँ होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण कहाँ होता है? तो जठर ग्रंथि में होता है। कहाँ होता है? जठर ग्रंथि, अमाशय में। बायोलॉजी का भी क्वेश्चन हो गया यहाँ। चलिए अब आगे है अम्लीय पदार्थ, सॉरी अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है?
तो इतना तो कन्फर्म है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे करिएगा, ये तो आपको आसानी से हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का है, चलिए हमको नहीं पता कि हम याद नहीं किए, ठीक ना, हम कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन से, ये समझाते हैं आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से एलिमिनेट करिएगा। कहा है अम्लीय वर्षा, अम्ल है तो 7 से तो पीएच मान कम ही ना होगा, 7 से कम होगा, इतना तो कंफर्म है, इतना बात तो समझ में आ रहा है। 7 से कम कौन है ऑप्शन में, बस एक ही है 5.6, बाकी सब तो 7 से अधिक है, ये बात समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से कर लेना है, और ऐसे 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जो आपको बहुत ईजी होंगे, ऑप्शन से आप कर पाइएगा, आपको याद हो नहीं हो, ठीक ना। जैसे कि यहाँ हमको बताएगा अम्लीय वर्षा यानी अम्ल होगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है तो 5.6 होगा, ठीक ना। अच्छा अम्लीय वर्षा होता क्यों है, तो देखिए हमारे जो वायुमंडल में गंधक मतलब हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, गंधक का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, जब वर्षा होती है तो उसका जो गैस है इसका धूल कण उसमें मिल जाता है, जिससे उसका पानी अम्लीय हो जाता है, ठीक ना, और अम्लीय होने के कारण वो अम्ल वर्षा कहलाता है। अच्छा इसी के कारण हमारा ताजमहल अभी क्या हो रहा है उसमें मतलब कलर उसका जा रहा है। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है दूध में पाया जाता है, दही कहीं कहीं आ जाएगा तो दही हो जाएगा। चींटे के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल कहाँ है, यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना, चींटे के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। देखिए इसी कारण से क्या होता है कि हमें जलन महसूस होता है, ठीक है ना। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो हमने क्या देखा था वहाँ थ्योरी में, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या फार्मूला देखा था, NaHCO3, याद है ना। हाँ ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, NaCO3, और इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, तो इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है और सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, ठीक है ना। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखिए वॉशिंग सोडा, अब यहाँ भी वो भी आ गया, सोडियम बाइक, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको, और इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट, ठीक ना। और ये जो 10 टाइम जल बना रहा है, इस कारण से 10 को बोलते हैं हम लोग डेका, और जल को हाइड्रेट, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 10H2, याद रहेगा, हमने थ्योरी में भी इसको देखा था, और हम यहाँ पे वही चीज़ देख रहे हैं जो आपके एग्जाम में सिरे से जाने वाला है। बहुत ऐसी चीज़ों को हम देख भी नहीं रहे हैं, आपको लग रहा हो कि सर यहाँ पे बता नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं बता नहीं रहा हूँ, वो 1 नंबर या 2 नंबर के कारण मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन वीडियो का लेंथ बढ़ाना नहीं चाहता, मैं वही चीज़ करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आने वाले हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, तो इसको बोलते हैं हम लोग CaOCl2, ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, ये ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक ना। ये क्या होता है, कपड़े को साफ करने में इसका यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 होता है, ठीक ना। और इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये याद रहेगा ना। इसका जो रासायनिक सूत्र है ये पक्का याद रखिएगा भाई मेरे, ये अच्छा से आता है, ये हो क्यों नहीं रहा है, आगे है। अच्छा हाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, देखिए समझिए, जब देखते हो यार किसी को प्लास्टर होता है, प्लास्टर समझते हैं ना, जब हाथ टूट जाता है पैर, जो प्लास्टर होता है उसी का बात यहाँ पे हो रहा है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये होता कैसे है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक ना। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में भिगोया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या भिगाएंगे जल में, तो क्या बनेगा, जिप्सम बनेगा, तब एक मिनट सॉरी क्या हो गया, बनाएगा वो जिप्सम, और यही जिप्सम को जब हम गर्म करेंगे, यही जिप्सम को हम क्या करेंगे, जब गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो सेम चीज़ है, जब जैसे ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा, CuSO4 2H2 हो गया, क्या हो गया 2H2, और सेम चीज़ अगर हम इसको गर्म करेंगे तो CSO4 हाफ H2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के घुलने से कौन सा आयन उत्पन्न होगा, तो जब क्या करेंगे, अम्ल घुलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन ही देगा, ठीक ना। समुद्री जल में कौन सा लवण
प्राप्त किया जाता है। तो क्या होता है, नमक होता है समुद्र के जल में, नमक को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, याद है क्या? तो नमक को क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है सोडियम का? NaCl। अच्छा यहाँ पे है भी, क्या होता है? NaCl। याद रहेगा ना, इसको हम लोग नमक बोलेंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है। या साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है, ठीक ना। बेकिंग सोडा का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो बेकिंग सोडा, देखिए बेकिंग मतलब होता है खाना बनाना, ठीक ना। आप ऐसे याद रखते हैं, बेकिंग मतलब खाना बनाना, तो ऑब्वियस बात है खाना बनाने में होगा, ठीक ना। अच्छा, और रहता है वॉशिंग सोडा, क्या रहता है? वॉशिंग सोडा। तो जो वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग मतलब क्या होता है? धोना। तो वॉशिंग सोडा का उपयोग क्यों होगा, सोचिए। वॉश वॉश मतलब क्या होता है? धोना होता है, तो कपड़े धोने के लिए होता है। तो आपको ऐसे याद रहेगा, बेकिंग मतलब खाना बनाना होता है, वॉशिंग मतलब धोना होता है। इसका सूत्र फिर आ रहा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। फर्स्ट या सेकेंड सेटिंग किसी एक न एक में आएगा क्वेश्चन ये। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaCO3 और इसका Na2CO3 10H2, याद रखिएगा ये। पेट में अम्लता, अच्छा ये लिख फिर लीजिए, कोई कहीं एक नोटबुक पे आप लिख लीजिए, बाद में इसको देखते रहिएगा, हर 2-3 घंटे, हर 2-3 दिन पे या 2-3 घंटे पे भी देखिएगा पूरे दिन में, तो आपको याद हो जाएगा। पेट में अम्लता का कारण कौन से अम्ल के कारण होता है? तो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, ठीक ना। पेट में अम्लता दूर करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग क्या बताया था अभी? बेकिंग सोडा, यानी अम्ल का मात्रा ज़्यादा हो गया, तो अम्ल का मात्रा जब ज़्यादा हो गया तो हम क्षार क्षार करेंगे तो उदासीनीकरण क्रिया होगा, तो वही चीज़ है। तो बेकिंग सोडा के रूप में हम लोग क्या चीज़ लेते हैं? तो हम लेते हैं इनो लेते हैं, बेसिकली हम लोग तो इनो लेते हैं, या और भी बहुत कुछ ले लेते हैं दूसरा कुछ। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ pH = 7 पर दृढ़ता है? तो इसको क्या बोलते हैं? शुद्ध जल। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है, याद रहेगा क्या? शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, ठीक है। वर्षा के जल जिसका अम्ल होता है, जो अम्लीय होता है, उसका pH मान 5.4, ठीक है। कौन सा क्षारीय पदार्थ है? मैंने आपको अभी सिखाया था कि क्षार रहेगा तो उसमें OH रहेगा, क्षार में क्या रहेगा आपको? OH। आप देखिए OH यहाँ पे है, जो जो अम्ल है, अम्ल में क्या रहेगा? H रहेगा, क्या रहेगा अम्ल में? H रहेगा, ठीक है। तो क्षार में OH रहेगा, तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया ये। अच्छा एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसमें। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको सल्फ्यूरिक एसिड, इसको नाइट्रिक एसिड, ठीक ना। जब लाल लिटमस को क्षारीय विलयन में डालते हैं, ठीक, क्षार में डालेंगे लाल को, तो क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा, याद रहेगा। बस आप याद रखिए, क्षार नीला बनाएगा, अम्ल जो है लाल बनाएगा। लिटमस पास कैसा भी रहे, लाल है नीला रहे, फर्क नहीं पड़ता। क्षार है तो नीला होगा उसका रिजल्ट, और जो अम्ल है तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। फिर वही नीले लिटमस है, अम्ल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे, दूध के खट्टा होने के कारण कौन सा अम्ल है? तो लैक्टिक अम्ल है, ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन देखे थे। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के अम्ल में आपको पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, ये क्वेश्चन तो ऊपर भी आया था। तो रस्टीकरण अभिक्रिया में क्या उत्पाद बनता है? इसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। लिखा नहीं पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो क्या बनेगा? लवण और जल बनता है, क्या बनता है? लवण और जल बनता है। कौन सा यौगिक मानव शरीर में रक्त के pH को बनाए रखने में सहायक होता है? अच्छा कौन सा अच्छा pH, देखिए हमारा जो रक्त होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है, हमने ये बात समझा था। तो क्षारीय होने के लिए इसमें क्षार है कौन? NaCO3, ये तो क्षार है। तो ये क्या करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट रक्त के pH को संतुलित बनाए रखता है, समझे ना। अम्लीय वर्षा का pH मान क्या होता है? 5.6 से कम होता है तो हमारा अम्ल वर्षा कहलाता है। जब अम्लीय वर्षा नदी के पानी में मिलती है तो पानी का pH क्या होगा? तो पानी का pH क्या हो जाएगा? घटेगा, क्या होगा? समझ रहे हो ना। पानी का pH मान क्या होता है? 7 होता है, मतलब शुद्ध जो पानी होता है उसको 7, इसका तो 5.6 है। तो दोनों का, तो इससे क्या होगा? 5.6 से बढ़ने लग जाएगा, तो pH मान क्या हो गया?
बेकिंग सोडा को गर्म करने पे कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो देखिए, बेकिंग सोडा का जब हम गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आगे देखते हैं, जब नीले टिश्यू पेपर को अम्लीय विलयन में डालते हैं, ठीक ना, तो क्या होगा? अम्ल में डालेंगे तो लाल होगा, सीधी सी बात है। जब लाल टिश्यू पेपर को छाल में डालेंगे तो फिर नीला हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये सब क्वेश्चन ना बहुत पूछा जाता है, बहुत। तो एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया ना। जब अम्ल और धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया होगी, मैंने आपको क्या बताया, अम्ल के साथ कोई भी धातु कार्बोनेट हो, कोई भी हो, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। फिर से वही वैसा ही क्वेश्चन आ गया, मिलता जुलता। अच्छा, इसमें पूछा क्या था, जब अम्ल और धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? एक मिनट, धातु नहीं, यहाँ पे धातु कार्बोनेट बोला है। हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पे क्या बोला है, अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या बोला है, धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट बोला है तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया है जो कि धातु कार्बोनेट हो गया। इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाए हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना और जल बना, ठीक ना। तो यहाँ पे कार्बोनेट कहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, और सिर्फ धातु होता तब हाइड्रोजन गैस होता। साबुन का पीएच लगभग कितना होता है? तो साबुन का पीएच क्षारीय होता है, इतना तो कंफर्म है ना कि क्षारीय होता है। क्षार वाला ऑप्शन एक ही ना है, ये देखिए 9 है, सिर्फ 9 है, तो 9 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब आगे आते हैं, नींबू का रस किस प्रकार का होता है? तो अम्लीय होता है, खट्टा है स्वाद में। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। आगे, जब मधुमक्खी काटती है तो जलन क्यों होती है? क्योंकि उसमें अम्लीय अम्ल होता है ना, इस कारण से हमें जलन महसूस होता है। और कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक एसिड होता है, जो कि चींटी के डंक में भी होता है। ये सब्जेक्टिव में भी आएगा तो आप ये बात लिख पाइएगा। पेट की अम्लता को कम करने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा यूज किया जाता है, ठीक ना। खाने वाला सोडा भी इसको बोलते हैं। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है? साबुन बनाने में तो देखिए, हम लोग क्या यूज करेंगे? क्षार यूज करेंगे। साबुन बनाने में क्षार तो एक ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही एक ही ऑप्शन में है ना, तो यही हो जाएगा सिर्फ। बाकी तो अम्ल है। ये सब कुछ है ना, आपको अगर नहीं भी पता होगा, थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगा लीजिएगा कि 3 अम्ल है, ठीक ना, एक क्षार है, तो वही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बातें? साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है? ठीक है, इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन कह रहा है कि डिटर्जेंट क्षारीय होते हैं, बात सही है, जबकि साबुन अम्लीय। ये क्या बात हुआ? डिटर्जेंट और क्षारीय दोनों क्षारीय होते हैं ना। साबुन साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता, सही बात है। साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता, बिल्दु जल यानी मीठा जल में कार्य करता है, जबकि डिटर्जेंट करता है। तो बात ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक ना। क्षारक का स्वाद कैसा होता है? तो क्या होगा? मीठा खट्टा तो होता नहीं है, कड़वा है, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा। कौन सा पदार्थ क्षारक है? यहाँ पे देखिए, मैंने क्या बताया था, जिसमें OH रहे, क्या रहे? OH, वही आपका क्षारक है। जिसमें H रहे, हाइड्रोजन रहे, वो आपका अम्ल है। ये पहचानने का सबसे आसान तरीका है। जब अम्ल और क्षारक की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सा पदार्थ बनेगा? तो जल और लवण बनता है, ठीक है, नमक और जल। निम्न में से कौन सी अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड, ठीक ना। ये ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक, इसको गंधक भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये आधे घंटे से भी कम समय के वीडियो से आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर पाइएगा। ठीक है, तो फिर टाटा बाय बाय गुड बाय।